दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने चैनल अनकवर द भारत में। दोस्तों आज मैं हूँ मुखर्जी नगर के पास पड़ता है एक क्षेत्र गोपालपुर। गोपालपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे जो है यूपीएससी की, एसएससी की, सीजीएल की तैयारी करने आते हैं और एक अपनी संघर्ष कैसे वो जीवन में संघर्ष करते हैं, ये स्टोरी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कोई कैसे अपने सपनों को लेकर आता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आता है। और लाखों बच्चे हर साल आते हैं, कुछ ही बच्चे सफल होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो जिज्ञासा है किसी चीज को पाने की, माझी की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बच्चे हैं हमारे साथ मिल गए और इन बच्चों से हम कुछ बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कमरे को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये मैप लगा हुआ है, इनके पीछे मैप लगा हुआ है, भारत का इतिहास लगा है, इधर संविधान लिखा है। ये सुबह से शाम तक इनकी दिनचर्या होती है कि सुबह इनका न्यूज़पेपर से इनकी शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद रात को ये करंट अफेयर से अपना जो है रात्रि का ये शुभ रात्रि अपना करते हैं। ये देखिए किताबें हैं, ये जमीन का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री है और ऊपर से ये सोते हैं, इसी पे सोते हैं। और ये 2 से 3 लोग इसमें सरवाइव करते हैं। इस कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपए है। और ये ठंड में ये पानी का जो टेम्परेचर इतना अधिक है, कम है, और कम होने के बाद इसी में नहाते हैं। इनके पास ठंडे पानी से ही नहाते हैं ये लोग। और ये देखिए इनके पास एक छोटा सा सिलेंडर है और देखिए संघर्ष इनका। ये थोड़े से चीनी पड़े, 200 ग्राम चीनी है, थोड़े से आलू है, ये 2 किलो का सिलेंडर है। और इस सिलेंडर को ये भराते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इस छोटी सी कमरे में 2 से 3 लोग कैसे सरवाइव करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब सफल हो जाता है ना, तो बड़े बड़े मीडिया पर्सन, कैमरा वाले आते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं। इनसे हम लोग थोड़ी बात करेंगे। तो भैया आपका क्या नाम पड़ता है? आई एम दीपक सिंह। दीपक सिंह, कहाँ से हैं आप? आगरा से। भैया किस तैयारी करते हैं आप? सीपीओ की। सीपीओ की तैयारी करते हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है यहाँ पे रहने का? कम से कम 8-9 हज़ार रुपए। 8-9 हज़ार रुपए। और साल का मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए मान के चलें। हाँ। और ऊपर से कोचिंग की इतनी महंगी फीस हाँ। है कि नहीं? अगर जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे फिर इसके ना बाद? सफलता मिलेगी क्यों नहीं। मिलेगी। आप पूरे उम्मीद के साथ पूरी उम्मीद के साथ हैं। पूरी उम्मीद के साथ। ये रोजगार की क्या कंडीशन है इस समय? कितना परसेंट, पहले कितनी वैकेंसी आती है, अब कितनी वैकेंसी आ रही ना है? अभी तो 2023-24 में तो बत्तीस वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आ रही है। हाँ। और इसके पहले नहीं आती थी? इससे पहले कम थी। क्या करें? चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी। चुनाव मतलब चुनाव से संबंधित है। साल के अंतिम में हाँ। आएगा तो वैकेंसी वैकेंसी है आएगी सरकार चुनाव के की। अंतिम साल में। हाँ, उसके पहले वैकेंसी नहीं आएगी। नहीं आती है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई साहब, का क्या नाम है? सौरभ गुर्जर, सौरभ गुर्जर। कहाँ से आप? आगरा। आगरा से हैं। तो भाई साहब आपका जीवन कैसा, क्या क्या संघर्षों से सामना करना पड़ता है इस लाइफ में आप लोगों को? कुछ संघर्ष के बारे में बताइए आप। क्योंकि जब व्यक्ति सफल हो जाता है ना, तो उसकी कहानी दूसरी हो जाती है। अभी जो आप कहानी बताएंगे वो एकदम रियल बताएंगे। और मेरा जो चैनल है एकदम रियल पे आधारित है। इसमें कोई भी सच या सोच समझौता नहीं है। क्योंकि जो लोग सफल हो जाते हैं ना, उनकी कहते हैं ना, सफलता के 100 बाप होते हैं, सफलता अनाथ होती है। तो अभी आप लोग जो है संघर्ष का पीरियड है, तो संघर्ष किस तरह आप लोग संघर्ष करते? मैंने देखा कि आप लोग जिस तरह से आप लोग का जो छोटे छोटे बर्तन है, कहीं 100 ग्राम चीनी है, दाल है, थोड़े छोटे सिलेंडर हैं, उसको आप लोग भरवाते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। सब्जी ले तो संघर्ष के दिन ही चल रहे हैं हमारे, और जैसे सफलता हासिल करने की लिए आए हैं यहाँ पे। सुबह से क्या रूटीन रहता है आप लोगों का? सुबह से ऐसे ही हम ऐसे 5 बजे खड़े होते हैं, फिर नहा धो के ऐसे मंदिर जाते हैं पहले तो, फिर उसके बाद अपना 9 बजे से कोचिंग है अपनी। कोचिंग से आते हैं 1-2 बजे, फिर अपना खाना पीना बनाते अच्छा, खाना पीना आप लोग खुद से बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं? हैं। नहीं, खाना हम खुद ही बनाते हैं। मेड वेड नहीं रखते? नहीं, कुछ खुद ही बनाते खुद ही बनाते हैं। फिर वहाँ से आके अपना 1-2 बजे खाना बनाते हैं, फिर खा के अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर अपना स्टडी करने लगते हैं। गांव वाले लोग कहते हैं बाबू हमारे यहाँ अधिकारी बने, बड़ा कटाक्ष करते होंगे। हाँ, वो तो है, उन्हें उम्मीद है कि बालक गया है तो वो कुछ करके ही आएगा, पर हम ट्वेंटिंग करते हैं कि बाबू हमारे गेल बाटे बने पड़ा था। हाँ, वो देखो उनका अभी भरोसा है, उन भरोसों को टूटने नहीं देंगे। वैसे तो अपना पूरा 100% देंगे, पर यही है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, हमारे साथ आपका शुभ नाम? जी अजीत गुरु नाम है। क्या करते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी। हमारे साथ देखिए यूपीएससी के भी जो है सफल विद्यार्थी हैं जो अपना प्रीलिम्स वगैरह निकाले हैं। तो आप बताइए, मेंस लिखे हैं, सॉरी मेंस लिखे हैं। तो आप बताइए आपके जीवन में जो संघर्ष का जो समय चल रहा है, ये आप क्या, जैसे आज के पहले जो था, जैसे 5-7-8 साल पहले, 2014 पहले 1000-1200 वैकेंसी आती थी, 1200 आईएएस सीटें, अब जो है 500-700 आ रही है। तो उसमें आप लोग कितना प्रभावित हुए? वो तो होना ही है। मान लीजिए इसी से संख्या बढ़ेगा, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से मान लीजिए
जितना वैकेंसी हो तो मन उतना ही रहेगी, लेकिन जो फार्म वगैरह का जो भी प्रीलिम्स वगैरह देना रहता है उसके हिसाब से उसका क्या बोलते हैं टफ अच्छा, टफ पीटी जो है समय आने नजदीक आने वाला, तो आप लोगों की तैयारी तो चरम पे होगी इस वो समय। तो रहता ही है। मान नहीं, लीजिए इस पहले समय तो जो कभी कभी इस समय तो मान कभी लीजिए कभी मैं देखता हूँ कि ये मुखर्जी नगर में जो जो फोटो स्टेट वाले आप लोग देखते हैं, गरम है, वो तो गरम है, रहता गरम है, गरम गरम वहाँ नोट्स। तो जैसे चलता है कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना देना एक चाहता ही हूँ, कॉपी से आप कई लोगों को बताना कई चाहता हूँ, बहुत एक पेपर इंटरेस्टिंग इसलिए बात है। जैसे आप लोग सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो देखते हैं ताजे हैं, तो ये जो स्टूडेंट होते हैं ये देखते हैं नोट्स अभी गरम गरम ये लोग ले आते हैं, गरम गरम फोटो स्टेट होता है, निकलता है, और ये लोग करंट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हुआ, चाहे कोई अपना टेस्ट सीरीज के लिए जो अपना नोट्स इकट्ठा करके लोग दिन रात लगे रहते हैं। आप लोग इनकी जो है संघर्ष की कहानी देखिए और इनसे सीखिए कि व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है। तो भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ पीटी समय चरम पे, तो क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी है इसमें पढ़ने की? वो तो जैसे मान लीजिए पीटी के समय ऐसा आ जाता है कि सुबह मनो रूटीन बन जाता है कि किस तरह फॉलो करना, जो पहले का मेंस का तैयारी है उसी हिसाब से मनो पीटी का मनो तैयारी भी होता है। आप पीटी का मनो कुछ समय मनो ऐसा आता है कि मनो क्या बोलते हैं खाना मनो जैसे जो भी रूटीन अपना रहता है वो मनो पहले ज़्यादा हो जाता है रूटीन उसके पीटी का तैयारी खाना करने का। एक टाइम कर देते हैं लगभग हाँ लगभग। खाना मनो टाइमिंग मनो ऐसा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग खाना जो है एक टाइम बनाते हैं जब पीटी नजदीक आ जाता है, समय को बचाने के लिए, क्योंकि बाहर जो है नहीं तब खा इतना भीड़ रहता है बाहर कि नहीं हो बाहर जो पाता है है। खाना बड़ा महंगा है, हाँ वो मुखर्जी तो नगर में 200 से कम महंगा भी है, खास तौर पे आज जो स्पाइसी भी है। स्पाइसी भी खाना है। खराब है आज जो खाना वहाँ का कुछ अच्छा खाना नहीं है। रिव्यूज कर दिया था यहाँ पे, खाना की स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ पे। हाँ अच्छा, और ये मैं कहना चाहूँ क्या आप लोग सीसैट से प्रभावित हुए कि वो नहीं? तो मान लीजिए सीसेट तो टफ होती जा दिन पर दिन कई टफ बार होता जा मैं रहा है। कई स्टूडेंट से मिला, वो कहा कि भैया हमको समझ ही में नहीं आता है, वो क्योंकि वो उनकी भाषा ही बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि नहीं इस आपके समय जो तो जैसे आपके फिलहाल जो कुछ माननीय कुछ वर्षों बाद मनो टफ मनो क्या बोलते सीसेट ज्यादा टफ हो गया है। मतलब वो जो अनुवाद करते हैं, हाँ अनुवाद इतना क्लिष्ट क्यों हो जाता है? वो बाकी आप लोग यूपीएससी का भी ध्यान देते हैं कि नहीं? यूपीएससी को सोचना चाहिए कि जो खुद जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो भी सही रहे, क्योंकि विकास विकृति सर का मैं एक बार स्टेटमेंट देख रहा था, तो वो कहे कि आप चैलेंज करता हूँ कि उनकी जो भाषा है, अनुवाद है, वही गड़बड़ है। नहीं नहीं जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन बनता है इंग्लिश बनता है ठीक है, और जो फॉरवर्ड था हिंदी में तो वो ट्रांसलेट जो गूगल वर्तनी ट्रांसलेट होती होता है है। तो थोड़ा अलग कट के आ जाती है। गूगल अगर ये क्वेश्चन भी आप प्रभावित कर अरे तो देता है मान आप लीजिए लोग। एक अर्थ का कई अर्थ होता है हिंदी में हाँ ना, हाँ तो उस हिसाब से ऐसे मान लीजिए एक बड़ा सा स्टील, वैसे कोई थी क्या बोलते हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन था, हाँ। ऐसे उसमें लिखा था स्टील फॉरवर्ड मनो स्टील लिखा था, उसके रहना चाहिए भी पौधा रहना चाहिए, उस हिसाब से बच्चे मन ज्यादा उससे कट गए से उस तो क्वेश्चन कहीं ना से। कहीं आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ती हाँ वो तो पड़ती होगी, करना ही पड़ता है क्योंकि उसमें। उसमें इंग्लिश को पढ़ने, इंग्लिश और उसका दोनों वर्जन आपको देखना पड़ता हाँ है। तो उससे ज्यादा टाइम तो लगेगा। मान लीजिए जो हम लोग बैकग्राउंड है उससे आए हैं हिंदी बहुत मीडियम सारे से, बच्चे हमसे ऐसे भी मिले कि भैया आए मुझे तो तो इंग्लिश के लिए स्पेशल मैं सीसेट का पेपर इंग्लिश में ही देता हूँ, वो तो होता क्योंकि है मैं ही। भले हिंदी माध्यम से हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बायस हो रहा है 2012 के बाद हिंदी मीडियम के हाँ साथ उससे कुछ, मान लीजिए क्योंकि 13 का ये पैटर्न मैं नहीं चेंज कह हुआ रहा है। हूँ, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये हाँ आपके डेटा हाँ बोल वो रहे तो हैं। मान लीजिए यूपीएससी का आपका जो मनो डेटा से है कहता है कि उसके हिसाब कितने से। टॉप टॉप 100 में यहाँ पे कितने 2 से 3 लोग आ रहे हैं, हाँ वो तो होना है जैसे वो भी कई बार 13 के बाद वो जो भी पैटर्न, सफल हो चुके हैं, वो अभ्यर्थी आ रहे हैं। जो 13 बजे पैटर्न चेंज हुआ है ना यूपीएससी का, जी। उसके हिसाब से सीसेट जैसे आ गया है तो ज्यादा टफनेस आ गया है सीसेट में इसमें। क्वेश्चन अच्छा, आप उसका लोग भी की ये दिनचर्या क्या रहती है? ये दिनचर्या क्योंकि जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं खास तौर पे कोई कि यूपीएससी स्टूडेंट जो होता है वो कितना, जैसे आप मेंस वगैरह लिखे हुए हैं, तो कितना जो है आप वर्क करते हैं, और एक सफलता पाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होती है पर डे वाइज? वो समझते हैं, लेकिन कि किसी का स्ट्रेटजी एक रूटीन में नहीं बन सकता है, वो तो फाल्ट होना ही है चाहे कोई भी हो। अगर रूटीन मनो चाहे कि सोचे कि मनो मैं इसी डायरेक्शन में चलूँ, वो नहीं हो पाएगा। ऐसे हो कि मान लो कि सुबह उठो खाना बनाओ अपना करंट अफेयर्स करो, कोचिंग वगैरह कोचिंग करो। कौन सी मनो कोचिंग तो कंपलसरी मनो नहीं भी है किसी के लिए या किसी के लिए। कभी कभी यहाँ मकान मालिक भी आपको परेशान कर देते हैं, रेंट बढ़ाने के लिए बढ़ा देते हैं कि बाहर निकलना नहीं पड़ता नहीं है, ऐसा भी समस्या आ वो जाती है। तुम्हारे रूम में रहेंगे तो भाई उसका ऐसी तो हक कोई है, दिक्कत नहीं। उसका हक है कि मनो क्या करे कंडीशन के हिसाब से, लाइट है या ना है उसके हिसाब से वो तो पैसा बढ़ाते जाएगा ना। वो तो मान लो सब महंगाई के दौर पे वही बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं दबाव पैसे का भी महसूस हाँ करते होंगे आप लोग, वही क्योंकि हर व्यक्ति, हर माँ बाप जो होता है एक समय के बाद सोचता है कि क्या करें। एकदम हाँ, एकदम तो मान वो भी लो दबाव होता है। सामाजिक दबाव सामाजिक दबाव, दबाव विवाह का रहता है। दबाव। ब्याह की बात छोड़िए तो दबाव तो रहता ही है। और जैसे जैसे नहीं, विवाह पे क्यों भाग रहे हैं? विवाह का भी तो एक उम्र होना चाहिए। एक बात सुनिए, जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र मिले जिनकी विवाह की उम्र निकल गई। जैसे गांव से निकलेंगे ना तो कहीं दोस्त यार कहीं भी रिश्तेदार ये सोचे होते हैं कि ये सोचते हैं कि मनो बच्चा चला गया है, तो कहते हैं कि आते हैं शादी वाले की क्या होगा मनो
ये आगे रास्ता। मैसेज दीजिए। आप लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग सफल होइए। आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों का संघर्ष किया, आपकी गलियां इतनी गंदी हैं, ठीक है, आते समय एकदम पूरी सी स्मेल आ रही थी, इसमें आप लोग रह रहे हैं। ये पूरी जो है, भाई साहब थोड़ा सा कमरे को दिखाएंगे क्या, ये पूरा जूम कर दिखाइए, कितना ठंड है, पूरी ठंड है, पूरी ठंड है। ये पूरा ये सामान्य फर्श है, इसी पे लोग चटाई बिछाए हैं, ये पतली सी जो है दरी है, इस पे बिछा के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर इन लोगों को सफलता दे, मेरी यही शुभकामना और मंगल कामना है। आप हमसे जुड़े, हमसे बात किए, आप सबका हृदय से आभार, सबका धन्यवाद, सबके लिए शुभकामना, सबके लिए मंगल कामना, धन्यवाद।